मीटिंग हुई है हुणे हुणे ते बहुत वधिया से आपसे असी विचार विचारता किया है। सीओ साहब जो जी साडी समस्या सी वो असी सीओ साहब के रखियां ते सीओ साहब ने लगभग तो सारी हत्थों हत्थ ही साडियां समस्या जी सी दसी सीगी वो क्लीयर करती। बाकी एक दो जी वड्डी कोई समस्या सी जो स्टेट लेवल पर जी हैगी वो कहते आपां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाल कोई गल करके ते फिर तुहानूं असीं दस्सांगे। एक तो असीं सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਛੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਤਰਾ ਉਤਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ BSF ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਛੇਮ ਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ अपने क्या बोलते हैं आर्मी वगैरह या BSF निकलने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस तरह की समस्या सी। बाकी कोई गेटा वाली टाइम की समस्या सी सी साहब ने कहा चलो सीजन के थोड़े जी है वो असी गेट के टाइम ना खुला देंगे। सानू इतना विश्वास दिवाया भी 6 बजे तो लेके शाम को सवेरे 8 बजे तो लेके शाम को 6 बजे तक काम करने की असी खेत उतारन का हुक्म करवाएंगे। जंगली सूरां के धान असी धान की खेती करनी है। लगभग 17 तो 12 धान की खेती होती है तो जंगली सूर साढ़े बड़ा नुकसान करते हैं। उन्होंने वास्ते सीओ साहब ने रिक्वेस्ट की है भी सानू घट्टो घट होर नहीं तो जो झटका मशीन आती है जो करंट लगता है एक बार जानवर को तो मरदा नहीं गा तो अपना मारन का अपना कोई मकसद भी नहीं है। अपनी फसल बचाने का मकसद है। तो इन्होंने कहा भी असी कहते कोई मैं साढ़े उपर जो अधिकारी उन्होंने गल करके तुहानूं वो भी साडा मसला हल कर देंगे। सानूं भी बड़ी उम्मीद है सीओ साहब तो ये साडा मसला हल कर देंगे। ये सब तो फिर सानूं बहुत बड़ा मान है बहुत वड्डी साडे अगे एक मतलब असीं मनो भी चीन वाली दीवार ही है कि साडे BSF जी सानू है ना जब तक BSF अगे सानू किसी किस्म की कोई खतरा नहीं है कोई महसूस नहीं कर रहा। ये साडी कोई डिफेंस तो जो पाइपा नपणियां सी वो कोई रस्ते रुस्ते दी है कोई सड़क दी है वो सारी प्रॉब्लम सी साडी वो सारी साहब ने सुनिया चंगी तरह ते सानू मतलब कहा भी है भी तुहाडा ये सारे करांगे साडी जिन्हें भी मतलब प्रॉमिस किए हो सर भी पूरा करांगे पूरा करने की पूरी कोशिश करांगे। बस सानू सब तो बड़ी परेशानी यही है जी जी तारा तो पार जिवें कोई जानवर है जंगली वो नुकसान ज़्यादा करते हैं उन्होंने लिए बाकी था और तो कुछ है नहीं या भी बिल्कुल ठीक है। फोर्स भी बहुत चंगी है साडे कंपनी कमांडर है वो भी बहुत चंगे है सानू और तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी सर। बहुत ज़्यादा भरोसा सी जी BSF दे ही सरते सी बैठे सी ते BSF ने सानू बहुत मतलब कि भी तुहानू कोई घबराने की लोड़ नहीं ते असी उन्हां दे नाल सी वो साडे नाल सी जी सानू कोई तकलीफ नहीं हुई किसी प्रकार की जी। बिल्कुल बिल्कुल जी वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। आवाज़ जैसे फंक्शन है शादी ब्याह का तो थोड़ा जी 7-8 बजे वो मतलब वॉल्यूम बंद कर दे तो BSF को परेशानी नहीं होती भी ड्रोन वगैरह कोई आए या उनकी कोई हलचल है उसमें BSF को परेशानी ना आए इसलिए वो तो बिल्कुल सही बात है जी बंद करना चाहिए। आज हमने किसानों के साथ में मीटिंग करी थी ताकि अभी क्योंकि फसल का टाइम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किसानों को जो समस्या थी उनकी समस्या हमने सुनी है और उनका जो समाधान था हमने उनका समाधान किया है ताकि वो अपना भविष्य में खेती को समय से कर सके। किसानों की जो समस्या थी अभी क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि धान लगाने का समय है तो इन्होंने अभी हम इनको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय दे रहे थे काम करने के लिए तो इन्होंने अभी रिक्वेस्ट किया है 8 बजे से लेकर 6 बजे तक के काम करने के लिए जिसको हमने दिया है परमिट किया है। और इसके अलावा जो बॉर्डर पे जो फेंसिंग का जो ट्रैक है वो इस्तेमाल करने के लिए और जो रोड से संबंधित इनकी कुछ समस्याएं थी वो हमने इनकी समस्या का समाधान किया हुआ है। सर एक जंगली सूअरों का मामला आया जी जो किसान कह रहे हैं कि जंगली सूअर बहुत परेशान करते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसका किस तरह से हल होगा क्या पाकिस्तान से इसको लेकर बात की जाएगी? अभी फिलहाल तो हमारी पाकिस्तान के साथ में कोई इस तरीके की बातचीत हो नहीं रही है लेकिन ये लोग कुछ सिस्टम है हम ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं ताकि वो जानवर मरे भी नहीं और उनकी फसल को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो इसके अंदर में जो भी उपाय हैं उस पर विचार किया जाएगा और मैं अपने से सीनियर जो अधिकारी है
उनके आदेश के अनुसार उसको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सर, कोई नई पुल बनाने की जो डिमांड रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि जो पुल अगर मिल जाता है तो उनका रास्ता जो उनका आसान हो जाएगा निकलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। हाँ, अभी जो वर्तमान में जो पुल है वो थोड़े इनके पास में पुल कम है, क्योंकि ये जैसे आप जानते हैं ये सामरिक इलाका है और इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी सेना का काफ़ी अहम रोल है। इस पॉइंट को हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में और इनके कुछ किसान जो लीडर है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग होगी तब उसमें डिस्कस कर लेंगे कि इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। सर, किस तरह की हदायतें अब जारी की गई हैं, किसानों को किस तरह की गाइडलाइन दिया गया है, क्या सख्ती क्या है जी, क्या नियम क्या है किसानों के लिए? बॉर्डर के पर में जैसे मैं पहले खेती के पर में आता हूँ, जैसे फेंसिंग के अंदर में हमने इनको टाइम दिया हुआ है काम करने के लिए, उस टाइम में इन्होंने काम करना है। इनको ये हिदायत दी है कि किसी भी हालत में ये बॉर्डर को क्रॉस ना करे आईबी के पास में। दूसरा, और बहुत ज़्यादा समय अगर उनका काम है आईबी के नज़दीक तभी जाए जब उनको काम करना है, उसके अलावा आईबी के पास में ना जाए। रात के समय में जो बॉर्डर का एरिया है उसमें अनावश्यक मूवमेंट नहीं करें। जो फसल है वो जो बॉर्डर एरिया में 4 फीट से ऊंची फसल नहीं लगाए और रात के समय में बहुत ज़्यादा म्यूजिक लेट नाइट के अंदर में ना चलाए। उससे क्या होता है, हमारे जो बॉर्डर का जो डोमिनेशन है उसमें इफेक्ट डलता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की अहम भूमिका रही है, बॉर्डर को पूरी तरह से चौकस दिखाई दी थी बीएसएफ, लोगों का कितना साथ मिला था? जैसे कि आप जानते हो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में ये बहुत एक सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन, और जो भी पाकिस्तान के साइड से हमारे पास में जो थ्रेट थी उसका चाहे सेना है चाहे बीएसएफ है उसका डट के सामना किया है। और इसकी तैयारी करने के लिए हमें सेना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल किसान थे इन्होंने हमें भरपूर सहायता करी और इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर पूरी रात भर काम किया, हमारे डिफेंस वर्क को अच्छा किया। हर तरीके की ये लोग सूचना देने के लिए हमें तैयार रहते थे, जिसके कारण हमारे बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और न किसी ने ऐसी हिम्मत जुटाई कि हमारे बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट करके दिखा सके। तो इसलिए हम इन किसानों का बड़ा शुक्रगुजार है जिन्होंने बॉर्डर पे हमारे डोमिनेशन के लिए बहुत अधिक मदद करी। सर, पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं जिसमें ड्रोन भी एक शामिल है, नशा तस्करी भी शामिल है, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास है, किस तरह की चौकसी सरहद पर बरती जा रही है? अभी ड्रोन एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और नशा मुक्ति जैसे बता रहा हूँ, नशे का काफी ज्यादा यहाँ पे प्रभाव है। इसके लिए हम बॉर्डर पे लगातार डोमिनेशन करते हैं। इसके अंदर में जितने भी ड्रोन आते हैं इनको ऑब्जर्व किया जाता है। किसानों के साथ हम रेगुलर मीटिंग करते हैं ताकि कोई भी शकीया आदमी है तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम अपनी जो भी सिस्टर एजेंसी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके लगातार संपर्क में रहते हैं ताकि इस तरीके के किसी भी कार्रवाई को हम रोक सकें और पंजाब को एक नशा मुक्त स्टेट बना सकें।